गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को अकबर के बारे में पढ़ाए थे और उसके बाद उनके बेटे जहांगीर के बारे में पढ़ाए थे। अब उससे आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे शाहजहाँ ने क्या क्या आर्किटेक्चर बनाए थे उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम आज पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? तो शाहजहाँ के बारे में। क्या कहता है? शाहजहाँ किसके बारे में जानेंगे? तो शाहजहाँ ने क्या क्या आर्किटेक्चर किए थे, क्या क्या वास्तुकला बनाए थे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कहता है अंडर शाहजहाँ मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। कहता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो है मुग़ल वास्तुकला जो है क्लाइमैक्स यानी कि वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सम ऑफ हिज प्रिंसिपल वर्क्स आर डिस्क्राइब बिलो। जो इसके जो मुख्य कार्य थे, इनके द्वारा जो भी निर्माण किए गए थे, मुख्य निर्माण किए गए थे उसके बारे में उसका वर्णन जो है इसमें दिया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कहता है ये हिंदी में समझते हैं। शाहजहाँ किसके बारे में जानेंगे? तो शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। किस पे पहुंच गई थी? तो अपने चरम पे पहुंच गई थी, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत ही हाई लेवल पे उनका जो वास्तुकला था वो पहुंच चुकी थी। उसके द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख इमारतों और स्मारकों का वर्णन नीचे दिया गया है। इसका जो क्या क्या इमारत बनाए थे, क्या क्या स्मारक बनाए थे, उन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे। आइए हम जानते हैं। तो देखिए क्या सब था। तो इसी में कहता है कि ताजमहल किसके बारे में जानेंगे? ताजमहल, जो कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कहता है ताजमहल किसके बारे में जानेंगे? ताजमहल इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। क्या कहता है कि जो ताजमहल जो है वो मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। मतलब क्या? मुगल का जो है फाइनेस्ट स्पेसिमेन यानी कि सर्वोत्तम वास्तुकला है। एग्जिबिटिंग द फुल रेंज ऑफ गार्डनर एंड ऑप्लुएंस यानी कि कहता है कि शाहजहाँ के समय में जो सब मुगल आर्किटेक्चर में जो सब भी बनाया गया था, स्मारक या जो भी कुछ बनाई गई थी, इसमें ताजमहल जो था वो सर्वोत्तम था और इसकी भव्यता जो थी इतनी भव्यपूर्ण दिखाई गई थी कि देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। और कहा जाता है कि 7 अजूबा में से एक अजूबा ताजमहल भी है। ठीक है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज़ महल। क्या कहता है कि ये जो ताजमहल बनाया गया था, ठीक है, जो शाहजहाँ ने बनाए थे ताजमहल, वो तो बहुत ही भव्य था ही। और साथ में ये ताजमहल इसलिए बनाया गया था कि उनकी पत्नी जो थी मुमताज़ महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, उनके याद में, उनकी स्मृति में ये ताजमहल बनाया गया था। और कहता है कि ताजमहल जो है वो प्रेम का प्रतीक है, जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था और मुमताज़ महल की याद में बनाई गई थी। ठीक है, इसे हिंदी में समझते हैं। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। पहले भी बोल दिए कि ताजमहल जो है मुगल काल का सर्वोत्तम नमूना है, जिसमें भव्यता और वैभव का पूर्ण रूप दिखाई देता है। इसका जो भव्य और वैभव जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसका निर्माण उसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि जो मुमताज़ महल जो थी, उनका एक्चुअल नाम जो था वो था अर्जुमंद बानो बेगम था।
जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। और अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है की स्मृति में कराया गया था। किसकी याद में ये ताजमहल बनाई गई थी? तो मुमताज़ महल के याद में ये ताजमहल बनाई गई थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है ताजमहल जो आगरा पे है, और ये ताजमहल जो है मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। आइए अब हम आगे समझते हैं। तो कहता ताजमहल जो बनाया गया था उसमें क्या सब यूज हुआ था, क्या सब था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कहता है इट हैड ऑल द फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ कॉलीग्राफी, पित्राडुरा वर्क्स। क्या कहता है कि इसमें जो इसके जो फीचर्स थे किसके, तो ताजमहल के, वो जो मुग़ल आर्किटेक्चर वास्तुकला का प्रमुख विशेषताएं थी। और इसमें क्या था कि कॉलीग्राफी यानी कि सुलेख, यानी कि ताजमहल पे जो है लिखावटें की गई है, सुलेख किया गया है, वो कॉलीग्राफी जो किया गया है वो है पित्राडुरा वर्क में वो किया गया है। और पित्राडुरा वर्क मीन्स होता है नक्काशी, जालीदार वर्क में वो किया गया है। शॉर्टनिंग टेक्निक, चारबाग स्टाइल, गार्डन्स एंड यूज ऑफ वाटर इन प्रेमिसेस फॉर डेकोरेशन। और कहता है कि इसमें फोर शॉर्टिंग टेक्निक जो किया गया था यूज, इसमें जो है ताजमहल में फोर शॉर्टिंग टेक्निक का यूज किया गया था। और इसका स्टाइल जो था क्या था, तो चार बाग की तरह था। और इसमें जो था वाटर का जो है दिखाया गया था, पानी का फुहारा भी दिखाया गया है ताजमहल में, जो कि वहाँ की जो बाग है, जो शैली है, वो बाग चार बाग शैली में बनी हुई है। और उसके बीच में पानी का फुहारा भी छोड़ा गया ताकि देखने में वो अद्भुत लगे, सुंदर लगे। और उसको इस तरह से डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था पानी के फुहारा के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ ताजमहल आर एज फॉलोज। क्या कहता है कि ये सारा कुछ होने के बाद भी यह जो है एक पार्ट हो गया था, जो कि ताजमहल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि ताजमहल में क्या क्या विशेषताएं हैं। मुमताज़ महल के याद में शाहजहां ने क्या क्या विशेषता डाल के उसको बनाया है, किसको, तो ताजमहल को। ठीक है, हम आइए इसे हिंदी में समझते हैं। ताजमहल में मुगल वास्तुकला की सभी प्रमुख विशेषताएं विद्यमान हैं। और ताजमहल में जो है मुगल शैली का जो जितनी भी विशेषताएं हैं सभी उसमें मौजूद है, जिनमें सुलेख यानी कि लिखा हुआ कॉलीग्राफी, यानी कि लिखा हुआ कॉलीग्राफी, पित्राडुरा जराई कार्य किया गया। पहले भी बोले कि पित्राडुरा मीन्स होता है जराई का कार्य, यानी कि जो पत्थरों को नक्काशीदार काट काट के या उसमें जो भी ये बनाया गया था वो बहुत ही सुंदर है। दृष्टि भ्रम, क्या कह रहा है कि दृष्टि भ्रम उत्पन्न करने वाली फोर शॉर्टनिंग तकनीक चारबाग शैली के उद्यान तथा परिसर की सजावट के लिए जल उपयोग शामिल है। अब क्या कहता है कि दृष्टि को भ्रम उत्पन्न होने के लिए, यानी कि मतलब भ्रम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो इतना अद्भुत है कि वो जो ताजमहल है वो चार पहर में चारों तरह का दिखाई देता। सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ। जैसे जैसे उस पर चांदनी की लाइट पड़ती है रात में, उसका चमक और भी चमकता है और भी सुंदर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि दृष्टि भ्रम, यानी कि इसको देखने के बाद भ्रम सा उत्पन्न होता है कि अद्भुत चीज़ क्या है, कैसे बनाया गया। और उसमें जो है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि फोर शॉर्टिंग टेक्निक जो है
दिखाया गया है और 4 बाग का इसमें निर्माण किया गया है और उस बाग के अंदर, उस परिसर के अंदर जल का भी, फुहारा का भी उपयोग किया गया है, जो कि ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ाती है। और इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब की इनको दिखाया गया है, इनकी विशेषताएं। इसके अतिरिक्त ताजमहल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं और इसके अलावा भी ताजमहल की जो विशेषताएं हैं बहुत ही अलग है, बहुत ही निम्नलिखित है। वो क्या सब है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसी में कहते हैं ताजमहल में क्या सब है। तो देखिए कहता है ताजमहल, द जाली वॉक्स इन ताजमहल इज लेस लाइक एंड इज एक्सट्रीमली फाइन। क्या कहता है? एक्सट्रीमली फाइन। ताजमहल का जो कार्य है वो जालीदार लेस के समान है, जो कि एक्सट्रीमली फाइन है, जो कि अत्यंत ही सूक्ष्म है, जो कि अत्यंत ही सूक्ष्म है, छोटे छोटे हैं। उस तरह से इसमें वर्क किया गया है। किसमें? तो ताजमहल में। और ताजमहल किस तरह से दिखाया गया है? तो लेस के समान उसमें वर्क दिखाया गया है। तो इस हिंदी में समझते हैं। कहता है ताजमहल की जाली का कार्य लेस की तरह दिखाई देता है। किस तरह दिखाई देता है? तो लेस की तरह दिखाई देता है और अत्यंत सूक्ष्म तथा महीन है। और यह जो है अत्यंत सूक्ष्म तथा महीन है, कहने का मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी है और यह एकदम महीन है, देखने में बहुत ही भव्य लगता है। तो उसके बाद कहता है द कार्विंग्स ऑन द मार्बल वेयर लो रिलीफ। और इस पे जो की गई है लो रिलीफ, जो कार्विंग जो की गई, कार्विंग्स मीन्स होता है नक्काशी। और इस ताजमहल की दीवारों पे जो नक्काशी की गई है, जो कार्विंग की गई है, वो उथली पुथली है। क्या हुई है? उथली हुई और उभरी हुई है, जो कि लो रिलीफ के समान है। एकदम लो रिलीफ में किया गया इसका वर्क है। किसका? तो ताजमहल का। तो देखिए इसमें कहता है हिंदी में, संगमरमर पर की गई नक्काशी उथली उभरी हुई। क्या है? नक्काशी उथली उभरी हुई है, जो कि लो रिलीफ शैली में की गई थी। किस शैली में की गई थी? तो लो रिलीफ शैली में की गई थी। अब उसके बाद देखिए क्या सब है। अपार्ट फ्रॉम द ताजमहल, शाहजहां कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ अदर मॉन्यूमेंट्स, gardens and buildings such as the following। अब उसके बाद क्या कहता है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए हैं, बहुत सारे स्मारक बनाए, बहुत सारे बाग बगीचे बनाए, जो किसके द्वारा बनाए गए थे? ये सारे शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे। कहता है कि ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहां ने अनेक अन्य स्मारकों, उद्यानों और भवनों का निर्माण कराया। क्या कहता है कि शाहजहां ने बहुत सारे कार्य किए, जिसमें स्मारक, उद्यान यानी बगीचा और भवनों का भी निर्माण कराए, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है। इनमें से क्या क्या सब है प्रमुख, उन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए आगे हम समझते हैं क्या सब शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए कहता है रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली का जो लाल किला है रेड फोर्ट, वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। हिंदी में भी लिखा है दिल्ली का लाल किला। किसके द्वारा बनाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा। दिल्ली की जमा मस्जिद, दिल्ली की जो जमा मस्जिद है वो भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। अब कहता है शालीमार बाग इन लाहौर। कहता है कि शालीमार का जो बाग है लाहौर में, वो भी शाहजहां के बनाया गया है, शाहजहां के द्वारा
बनाया गया है। सिटी ऑफ शहनाजबाद नगर क्या कहता है, सिटी ऑफ शहनाजबाद जो है वो भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। शाहजहाँ के द्वारा क्या सब बनाया गया है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद दिल्ली की जमा मस्जिद भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। लाहौर का शालीमार बाग भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। और शाहजहानाबाद नगर भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। ये सारे स्मारक शाहजहाँ के द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिए क्या कहता है, बेसिस्ट सच लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स was the constructions of the Peacock Throne, died on the finest example of metal works during his period। अब क्या कहता है कि इसी बेस पर शाहजहाँ के द्वारा क्या बनाया गया था, तो पीकॉक थ्रोन बनाया गया था, यानी कि मयूर का सिंहासन बनाया गया था। किसके समय में, तो शाहजहाँ के समय में मयूर का वो सिंहासन बनाया गया था, जो कि फुल्ली क्या था, तो मेटल का बना हुआ था, धातु का बना हुआ था। ये सब किसके समय में बनाए गए थे, तो शाहजहाँ के समय में बनाए गए थे। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। इन विशाल निर्माण कार्यों के अतिरिक्त शाहजहाँ की श्रेष्ठ आकृतियों में एक मयूर सिंहासन, इनका जितना भी सर्वश्रेष्ठ कंस्ट्रक्शन था उन सब में मयूर सिंहासन सबसे भव्य रहा। ठीक है, और उस मयूर सिंहासन को बाद में तख्त ए ताउस का नाम दिया गया। तख्त ए ताउस का निर्माण था, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मयूर का जो सिंहासन था उसे तख्त ए ताउस का नाम दिया गया था। मयूर सिंहासन शाहजहाँ के समय में बनाया गया और इस सिंहासन को तख्त ए ताउस का नाम दिया गया था, जो उस काल की धातु कला की उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और उस समय में यह जो तख्त ए ताउस बनाई गई थी, मयूर का सिंहासन बनाई गई थी, वह धातु का मेटल का था, जो कि सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। किसके समय में, तो शाहजहाँ के समय में। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता देखिए कि शाहजहाँ ने किसे क्या उपाधि दी थी और क्या सब बनाए थे, वो हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं उसके बाद है उस्ताद अहमद लाहौरी। अब किसकी बारी आ गई है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी की बारे में बताया जा रहा है। 1580 यानी कि टू 1649 जो है उस्ताद अहमद लाहौरी, वो 1580 से लेके 1649 ईस्वी में रहे थे। ठीक है, आए थे वो, और किसके समय में, तो शाहजहाँ के समय में ही वह आए हुए थे वो। ही वॉज द चीफ मुगल आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द रेगन ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, कहता है कि वे शाहजहाँ के शासनकाल में मुख्य मुगल वास्तुकला थे, यानी कि जो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो मुगल शासनकाल का एक बहुत ही प्रमुख वास्तुकार थे। ठीक है, लाहौरी was associated with the construction of several historical Mughal monuments including the Taj Mahal। अब देखिए, जो ये उस्ताद लाहौरी जो थे वो मुग़ल के समय में ही शाहजहाँ के समय में आए थे, और वह एक बहुत बड़े वास्तुकार थे, और उन्हीं के समय में वो बहुत सी सेवाएं
प्रदान किए, बहुत सी सेवाएं दी, जिसमें सबसे पहले उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, मतलब उनको बनाने में उनका प्रमुख भूमिका थी। उसके बाद रेड फोर्ट, उसके बाद जमा मस्जिद इन दिल्ली ETC, और उसके बाद जो है वो उस्ताद लाहौरी जो थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, वो जो थे वो तो पहले ताजमहल बनाए, उसके बाद दिल्ली में रेड फोर्ट बनाए, और उसके बाद दिल्ली में ही जमा मस्जिद बनाए थे। कौन? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि वो मुग़ल शासन काल के शाहजहाँ के समय में आए हुए थे। अब देखिए कहता है कि जो उसने क्या उपाधि दी थी। He was given the title of नादिर उल असर बाय शाहजहाँ। क्या दिए थे? नादिर उल असर बाय शाहजहाँ, और शाहजहाँ के द्वारा उन्हें, किसे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को जो उपाधि दी गई थी वो थी नादिर उल असर की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो शाहजहाँ ने दी थी। यहाँ तक समझ गया? अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। वे शाहजहाँ के शासनकाल में मुख्य मुग़ल वास्तुकार थे। पहले भी बोल दिए कि उस्ताद लाहौरी जो थे वो क्या थे? तो मुग़ल शासनकाल के मुख्य वास्तुकार थे। लाहौरी ताजमहल, लाल किला, दिल्ली की जमा मस्जिद आदि अनेक ऐतिहासिक मुग़ल स्मारकों का निर्माण से जुड़े हुए थे। पहले भी बोल दिए कि ये जो लाहौरी जो थे, जो शाहजहाँ के समय में आए थे, तो वो ये सारा निर्माण का वो मुख्य कलाकार थे, मुख्य वास्तुकार थे। शाहजहाँ ने उन्हें नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। किसको की थी? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को की थी। और किसके द्वारा किए गए थे? तो शाहजहाँ के द्वारा उनको ये उपाधि मिली थी। किनको? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए? ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।